Hi everybody, this is Palka Arora from Palka Arora Makeup Studio and Academy. Welcome to my YouTube channel. So this is my very first video on my YouTube channel जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक बहुत अमेजिंग सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन प्रॉब्लमैटिक स्किन। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी बहुत ब्यूटीफुल सी मॉडल है जिनका नाम है नूर और इनके फेस पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नूर है। इनके फेस पे बहुत छोटे छोटे से पिंपल्स हो रखे हैं और जैसे कि इनका कम्प्लेक्शन आप देख रहे हैं इनका डस्की कम्प्लेक्शन है, थोड़े थोड़े से पिगमेंटेशन के मार्क्स भी हैं। तो आजकल स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है ऐसी स्किन पे काम करने के लिए जिनके फेस पे पिंपल्स होते हैं, पिंपल मार्क्स होते हैं, पिगमेंटेशंस होती हैं, डस्की स्किन होती है। तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए इसका एक फुल फ्लेज ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको सारा कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी कि कैसी स्किन को कैसे कवर करें। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने इनके फेस को अच्छे से क्लीन करा है। कोई भी अगर इनके फेस पे रेजिड्यू है, कुछ ऑयल सिक्रीशन है या फिर फेस पे कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है, उसको हम वेट वाइप से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद मैंने इनकी आईलिड पे कंसील करा है। अगर तो इन जैसे कईयों की आईज़ पे थोड़ा-थोड़ा सा डार्कनेस होती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि अगर आपने इसको कंसील करना ही करना है। आपकी चॉइस है। बट अगर तो किसी की आईज़ पे थोड़ा-सा डार्क होता है, पिगमेंट होता है, थोड़ा कलर वेरिएट होता है स्किन से, तो मैं हमेशा कंसील करती हूँ। तो कंसीलिंग के लिए मैंने 10 नंबर कंसीलर यूज़ करा है फॉरएवर 52 का। इट्स अ क्वाइट पॉपुलर कंसीलर। आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा जहाँ फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसके बाद कंसील करने के बाद मैंने एक लाइट कलर अप्लाई करा है क्योंकि मैं इनके ऊपर स्मोकी नहीं करने वाली। आज एक बेसिक मेकअप करने वाले हैं हम बहुत इजी वे से। तो सबसे पहले मैंने डार्क कंसील करा है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक लाइट कंसीलर यूज़ करा है ताकि जो भी मैं कलर इनके ऊपर पैलेट लगाने वाली हूँ कलर शेड्स की, वो एज इट इज़ आए। क्योंकि डार्क के ऊपर क्या होता है, कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है और लाइट के ऊपर जैसे वाइट के ऊपर आप कोई भी कलर लगाओ तो बिल्कुल एज इट इज़ कलर उसके ऊपर छपता है। तो इसीलिए हम आईज़ के ऊपर भी लाइट कलर की कंसीलिंग करते हैं। थोड़ा नेचुरल लाइट कलर यूज़ करा है और उसको अच्छे से मैंने ब्रश से डैब कर दिया है, पूरा नीट कर दिया है। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं, जैसे ब्लेंडिंग ब्रशेज़ होते हैं उससे कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। इसके बाद मैंने क्या करा है, जो हमारा आई का इनर कॉर्नर है, इनर कॉर्नर से 3 क्वार्टर्स ऑफ द आई पे मैंने एक लाइट शैडो लगाया है, जो कि शिमरी शैडो है। जैसे हम फेस पे हाइलाइटर लगाते हैं, हाइलाइटर से थोड़ा-सा लाइटर शेड लगाया है, क्योंकि इनका जो फ्रंट है मैंने इनके थोड़ा-सा सिल्वर रिफ्लेक्शन देना चाहती थी इनकी आउटफिट के अकॉर्डिंग, बिकॉज़ शी इज़ वेयरिंग अ ब्लैक आउटफिट। ब्लैक पे हल्का-हल्का सा सिल्वर शाइन है। तो हम मैंने मतलब अभी तो थोड़ा-सा लाइट गोल्ड में, जैसे आप बेज लाइट कलर होता है ना, वो मैंने इनके आईज़ के ऊपर डिपॉज़िट करा है। और जब भी मैं कंसीलर करती हूँ उसके ऊपर मैं पाउडर टैप नहीं करती, क्योंकि जब हम पाउडर लगा देते हैं, पाउडर से क्या होता है, जो हमारा शैडो होता है ना वो और लाइट हो जाता है। इस करके ये जो शैडोज़ हैं वो ऑलरेडी पाउडरी होते हैं, तो आपका जितना भी कंसीलर का या कोई भी आपका बेस है उस आप आई पे लगा रहे हो, तो उसका ऑयल होता है ना, ये पाउडरी शैडो ही अब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने 3 क्वार्टर्स ऑफ द आई पे मैंने एक लाइटर शेड लगा दिया है इनके आई के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद अब मैं इनका आउटर कॉर्नर क्रिएट कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर पे मैंने एक ब्राउन कलर लिया है, जैसे वॉलनट शेड होता है। जब भी हमने ब्राउन कलर यूज़ करना है तो हमने उसकी फैमिली ऑफ कलर्स यूज़ करने हैं, जैसे कि लाइट ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन, फिर डार्केस्ट ब्राउन। अगर आप एक बहुत अच्छा ग्रेडिएंट इफेक्ट चाहते हैं तो अभी मैं रिवर्स कर रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले लाइट करेंगे, जैसे क्रीज लाइन पे पहले आप क्रीज को लाइट कलर से कट करेंगे, फिर उसके बाद डार्क, फिर उससे डार्क, ऐसे जाएंगे। बट मैं रिवर्स कर रही हूँ, इट्स अप टू यू, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। देखो, मेकअप करने का कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप ऐसे ही करो ऐसे ही करो। आपने रिजल्ट अच्छा निकालना है, कंप्लीटली ब्लेंडेड निकालना है, ठीक है। तो आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हो। आप आपका मन करता है एप्लीकेटर ब्रश यूज़ करने का, आप एप्लीकेटर से करो। आपको ब्लेंडिंग से ईज़ी लगता है, ब्लेंडिंग से करो। तो जो लोग कहते रहते हैं ना कि इसके लिए सिर्फ ब्लेंडिंग ही यूज़ होगा, ऑफ कोर्स ब्लेंडिंग ब्रशेज़ से ब्लेंडिंग बहुत सुंदर होती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड
आर्टिस्ट हो तो आप किसी चीज़ से भी कर सकते हो। मुझे आप कोई भी ब्रश दे दो, आप एप्लीकेटर दे दो, ब्लेंडिंग दे दो, मैं उसको बहुत अच्छे से कर दूँगी, ठीक है? तो अभी मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप जब सीखोगे, आप करोगे तो आपको भी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सबसे पहले इनका इनर कॉर्नर क्रिएट करा, फिर आउटर कॉर्नर पे मैंने डार्क ब्राउन शैडो लगाया, उसको मैंने क्रीज पे ब्लेंड करा, फिर उसके बाद मैंने ट्रांजिशन कलर लिया। अब मैं रिवर्स जा रही हूँ तो ट्रांजिशन कलर को मैंने क्रीज तक उसको अच्छे से ब्लेंड करा है, और मैंने उसको क्लोज नहीं करा इनर कॉर्नर तक। क्लोज करने से क्या होता है कि जो हमारी आई होती है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है? तो उसको हमने नहीं करना था। अब आप देखो जब मैंने एक बेस क्रिएट कर लिया, मैंने जो ब्राउ बोन था उस पे भी हाइलाइटर लगा लिया, जो हमारा फेस टोन का हाइलाइटर है ना वो मैंने इनके ब्राउ बोन पे लगा लिया। अब जितना भी मेरा क्रीमी पार्ट था वो शैडो से कवर अप हो चुका है। अब हम करेंगे ब्लेंडिंग। अब आप देख रहे हो ब्लेंडिंग ब्रश से मैं कलर वन को कलर टू से ब्लेंड कर रही हूँ, कलर टू को कलर थ्री से। कलर वन टू थ्री मतलब कि जो कलर मैंने पहले लगाया था वो मेरा वन हो गया, जो कलर मैंने बाद में लगाया था वो टू हो गया, जो लास्ट में लगाया था वो थ्री हो गया। तो आप रिवर्स भी जा सकते हैं, ठीक है? तो जैसे पहले आप ट्रांजिशन कलर कलर वन हो गया, फिर डार्क ब्राउन हो गया कलर टू, फिर डार्केस्ट ब्राउन हो गया कलर थ्री। तो वन को टू से ब्लेंड करना है, टू को थ्री से ब्लेंड करना है। अगर आप वन को थ्री से ब्लेंड करोगे उससे क्या होगा कि आपका जो सेकंड कलर है वो विजिबल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अगर आप एक बहुत सुंदर सा ग्रेडियंट इफेक्ट देना चाहते हैं ना तो आपने इस वे से ब्लेंडिंग करनी है, राइट? आप रिवर्स करो, आप चाहे सीधे से करो, ठीक है? तो अभी मैंने क्या करा था, इसके ऊपर अब मैंने जितना हमारा ब्लेंडिंग करने के बाद ब्राउन कलर थोड़ा लाइट हो गया था तो मैंने उसको थोड़ा सा डार्कर टोन दे दिया है। अब इसके बाद फाइनली मैं इनके ऊपर आईलाइनर लगा रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, बस ब्लेंडिंग पे आपने ध्यान रखना है। अब ये जो मैंने इनको आईलाइनर दिया वो मैंने बिल्कुल टाइट आईलाइनर दिया है। टाइट आईलाइनर का मतलब बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ आईलाइनर देना, ठीक है जी? क्योंकि इनका जो सॉकेट एरिया है, जो हमारे आईलिड इनका पार्ट है वो बहुत छोटा है। अगर तो आपके पास बहुत वाइडर स्पेस है, बड़ी आंखें हैं, तो उस पे आप उसके अकॉर्डिंग आईलाइनर दे सकते हो। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग आईलाइनर दे दीजिए। देखो लाइनर देना अब सबकी चॉइस होती है, कई लोग लाइनर देते हैं, कई लोग लाइनर नहीं देते हैं, है ना? तो ये लाइनर भी क्या करते हैं, थोड़ी फिनिशिंग दे देता है आई को। अगर आप नहीं भी दे रहे तो इट्स ओके, वो आपके ऊपर है, आपका क्या है चॉइस ऑफ मेकअप, या आपके क्लाइंट का क्या चॉइस है, ठीक है? मैं इनको टाइट आईलाइनर दे रही हूँ जब मैं इनके ऊपर लैशेस लगाऊंगी ताकि उसकी फिनिशिंग आए, ठीक है? इसीलिए हमने टाइट आईलाइनर दिया है, और इसमें कोई विंग मैंने इनको नहीं दिया है। तो हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम एक बेसिक मेकअप क्रिएट करते हैं, जैसे आपको दिख रहा है। और मैं इसको अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ, कहीं पे कोई क्रैक तो नहीं है। इसमें मैं लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोड का मैट ब्लैक आई लाइनर। बहुत अमेजिंग आई लाइनर है, इंस्टेंट ड्राई है, आई ओपन करने पे आपके क्रीज पे ट्रांसफ़र नहीं होता। बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे प्रॉब्लम आती है कि मैम हम आंखें ओपन करते हैं तो जो लाइनर है वो क्रीज पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मैट लाइनर्स यूज़ करो तो आपका कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके बाद अगर आप जेल आईलाइनर यूज़ कर रहे हैं तो जेल आईलाइनर को हमेशा आप पाउडर से ऊपर डिपॉजिट करिए, ठीक है? क्योंकि जेल आईलाइनर कई बार क्या होता है, ऑयल अपना ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर आई क्रीजी हो रही है तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा कलर जैसे ब्लैक या ब्राउन कलर डिपॉजिट कर दीजिए, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। कलर क्या करता है, उसका ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? तो जैसे आप देख रहे हैं कि अब मॉडल का हमारा एक बेसिक आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है और बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि आप बहुत हैवी हैवी आई मेकअप करोगे तो ही सुंदर लगेगा। जस्ट गो विद द ट्रेंड। आजकल मिनिमल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? सब जो भी ब्राइड्स आती हैं या क्लाइंट्स आते हैं वो हमेशा कहते हैं कि मैम हमें तो नेचुरल मेकअप चाहिए, बहुत लाइट मेकअप चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा गॉडी, बहुत ज़्यादा टू मच नहीं चाहिए। तो आप उसी के अकॉर्डिंग करिए। तो अगर आप ये लुक करेंगे और किसी के ऊपर भी करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, बस फिनिशिंग से करिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनके ऊपर सॉफ्ट ग्लिटर डिपॉजिट कर रही हूँ। जैसे आई पे हल्का हल्का सिल्वर शाइन दे रहे हैं, जैसे कि इनकी ड्रेस में आ रहा है सिल्वर शाइन, तो वैसे ही हम इनके आई पे दे रहे हैं ताकि आई थोड़ी-सी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ी-सी कैची लगे, ठीक है? तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, जैसे हम इसके ऊपर ड्राई ग्लिटर ही डस्ट कर रहे हैं, मैंने इसके नीचे कोई भी ग्लिटर ग्लू नहीं लगाई है, ना ही मैंने इसके ऊपर कोई फिक्सर लगाया है। जितना हमारा जो शैडो का ही वो है ना ऑयल, वो इसको उसके साथ स्टिक हो जाएगा और बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है? और एक्सेस है वो अपने आप फॉल ऑफ हो जाता है। तो वैसे भी मैं बहुत हल्का-हल्का हाथ से ही लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे देना नहीं था, एक सिल्वर सी हल्की सी शाइन देनी थी। इसके बाद मैं क्या करूँगी,
अब जितना हल्का-हल्का हमारा जो ग्लिटर हमने लगाया है, जो हमारा फॉल हुआ है, जो हमारी लैशेज़ पे हुआ है, देखो अभी मैंने लैशेज़ लगाई नहीं है, जो हमारी ओरिजिनल लैशेज़ है, उसके ऊपर जितना भी फॉल हुआ है, उसको हम थोड़ा डस्ट ऑफ करने के बाद, जो हमारा लाइनर हमने लगाया, उसके ऊपर जितना फॉल हुआ है, ठीक है, उसको हम क्लियर करेंगे और उसके बाद हम आईलैशेज़ लगाएँगे। देखो, हर चीज़ को अच्छे से करना और नीटनेस से करना ये आपका काम है। यही प्रोफ़ेशनलिज़्म दिखाता है ना? तभी क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, पैसे पे करते हैं। अगर हम ऐसे ही गंद मचा के उनका भेज देंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो अभी मैंने क्या करा, जितना हल्का-हल्का ग्लिटर फ़ॉल हुआ था मेरे लाइनर के ऊपर, उसको मैंने लाइनर से क्लीन कर दिया, ठीक है? उसके ऊपर मैंने ओवरलाइन कर दिया ताकि वो बिल्कुल क्लियर दिखे। अब हम क्या करेंगे, आईलैशेज़ लगाएँगे। आई लैशेज़ लगाने से पहले हमेशा अपनी जो ओरिजिनल लैशेज़ है उसको अच्छे से आप मस्कारा से कोट करिए, ताकि जो भी हमारी फॉल्स लैशेज़ हैं वो उसके साथ अच्छे से स्टिक हो जाए, ठीक है? अगर आपकी नेचुरल लैशेज़ में वेट नहीं होगा ना, तो आपकी जो फॉल्स लैशेज़ हैं वो उसके साथ चिपकेंगी नहीं, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होंगी। इस करके आप कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, आप वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि महंगे मस्कारा ही अच्छे होते हैं। देखो, मस्कारा का कोई काम क्या होता है, सिर्फ आपकी लैशेज़ को वॉल्यूम देना, वेट देना, ठीक है, लिफ्ट करना। तो मैं वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और पूरी लैशेज़ को कोट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एनी हाउ फॉल्स लैशेज़ लगाई देनी है, ठीक है? तो अच्छे से हम कोट करेंगे और 90 डिग्री एंगल पे कोट करेंगे, ठीक है? बहुत इसको लिफ्ट नहीं करना, आपने कर्ल नहीं करना, नहीं तो आपको लैश लगानी मुश्किल हो जाएगी। अब ये लैशेज़ मैंने ली हैं, ये मिंक लैशेज़ हैं और मैं इसको खुद बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे क्रिस क्रॉस लैशेज़ अच्छी लगती हैं, थोड़ी हेवी अच्छी लगती हैं और आई के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। लाइट वेट लैशेज़ भी आती हैं, मैं हर तरह की लैशेज़ यूज़ करती हूँ, बट क्रिस क्रॉस यूज़ करती हूँ, ठीक है? तो अभी मैं लैश को इनके आई के अकॉर्डिंग कट कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर से कट करेंगे हम, क्योंकि इनर कॉर्नर थोड़ा लेंथ छोटा होता है, तो ताकि क्लाइंट को इरिटेट ना करे, इस करके हम आउटर से कट करके इनकी लैश की लेंथ के अकॉर्डिंग मैं ग्लू से लगा दूँगी और साथ में ही मैं इनकी लैश को प्रेस कर दूँगी इनकी नेचुरल लैशेज़ के साथ। क्योंकि हमने मस्कारा लगाया हुआ है और वो वेट है, तो फटाफट से वो उसके साथ स्टिक हो जाता है। जैसे मैग्नेट स्टिक हो जाती है ना, वैसे बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो आपका, अगर आप राइट वे से लैशेज़ को रख रहे हो, राउंड करके, कर्व करके रख रहे हो, तो आपकी लैशेज़ थ्रू आउट द फंक्शन कहीं नहीं जाने वाली। मेरी ब्राइड्स की लैशेज़ चाहे वो रो लें, कुछ भी कर लें, उनकी लैशेज़ आज तक नहीं उतरी हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लैशेज़ हमारी बहुत अच्छे से लग गई हैं, प्रॉपर्ली कर्व्ड। मैंने इसको प्रॉपर लैश लाइन के साथ प्रेस कर दिया है एक पतले ब्रश से। कई बारी क्या होता है कि जो लैशेज़ होती हैं वो स्किन के ऊपर लग जाती हैं। अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप एक पतला सा ब्रश ले लीजिए, क्योंकि फिंगर हमारी कई बारी फिंगर टिप से नहीं जाती, कई बारी नेल्स वगैरह करे होते हैं। तो आप पतले ब्रश से उसको लैश लाइन के साथ इसको प्रेस कर सकते हैं। ओरिजिनल लैशेज़ के साथ इसको अच्छे से स्टिक करके अब हम क्लाइंट की आई ओपन कराएंगे। जैसे मैंने अपनी मॉडल की आई ओपन करवाई है, नीचे से चेक करेंगे कि अच्छे से ग्लूड हैं लैशेज़। हमारी जो भी आर्टिफिशियल लैशेज़ है वो ओरिजिनल के साथ अच्छे से चिपक गई हैं, ठीक है? एक बारी क्लाइंट की आई को अच्छे से ओपन करवा देंगे। उनको बोलेंगे एक बारी आप ओपन क्लोज करके देख लीजिए, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कई बारी क्या होता है, जब क्लाइंट मेकअप कराता है ना, वो बिल्कुल रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है आई मेकअप में। अगर आपका ब्रश बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चल रहा है, तो क्लाइंट को इतना रिलैक्सेशन मिलता है, वो पूरा ऐसे रेस्ट स्टेज में चला जाता है। इस करके जब वो ओपन करता है तो एकदम से आई उनकी ओपन नहीं हो पाती, कई बारी रेडनेस हो जाती है। तो गिव देम सम टाइम, थोड़ा-सा टाइम दो उनको, ताकि आई अच्छे से उनकी ओपन हो जाए, उनको भी एकदम से विज़न उनकी क्लियर होए। अब उसके बाद क्या किया मैंने, जितना भी मेरा अंडर आई पे फॉल ऑफ था, जितना मेरा प्रोडक्ट नीचे लगा था, जब हम मस्कारा करते हैं, तो वो भी लग जाता है, क्योंकि मैं हेवी कोट करती हूँ मस्कारा का। तो यही फ़ायदा होता है आई मेकअप पहले करने का, कि आपका कुछ भी नीचे फॉल ऑफ है या कुछ भी लगा हुआ है, वो ईज़िली क्लीन हो जाता है। बेस पहले कर दोगे तो ये बहुत दिक्कत आती है, थोड़ा-सा रफ़ हो जाता है फिर बेस, या कई बारी अंडर आई डार्क हो जाती है, तो ये दिक्कत बहुत आती है। अब मैंने अपना फेस जो है मॉडल का अच्छे से मैंने वाइप से क्लीन करके टोनर लगा दिया इनके फेस पे। टोनर को थोड़ा-सा टाइम देंगे, एक बारी टोनर पूरा अब्ज़ॉर्ब हो जाए, ट्राई करो कि आप उसको सेल्फ अब्ज़ॉर्ब होने दो, फ़ैन से ना करो। बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो आप फ़ैन से भी इसको ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इनको फ्लिका का बहुत ही फ़ेमस प्राइमर कम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करा है। ये प्राइमर का भी काम करता है और ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है।
अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है या आपको ऐसे बहुत खिंचा-खिंचा सा लग रहा है, तो आप फ्लिका का प्राइमर कम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। तो थ्रू आउट माय यूट्यूब जर्नी मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रेप करने के वेज़ बताऊँगी। आज मैंने फ्लिका का यूज़ करा है, नेक्स्ट टाइम हम कुछ और यूज़ करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ पे फिक्स रहेंगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताऊँगी, कभी हाई एंड बताऊँगी, कभी बेसिक चीज़ें बताऊँगी। अब जैसे कि हमारा प्रेप का सेकंड स्टेप डन हो गया है, अब हम करेंगे थर्ड स्टेप। जब भी आपने प्रेप करना है, आपने लाइटेस्ट टू हेवीएस्ट जाना है। जैसे कि सबसे पहले आपने कोई भी जो पानी वाला आपका प्रेप के लिए आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि टोनर हो गया, आप कोई प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आप ऐसे वाटर बेस्ड करोगे। फिर उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र बेस, क्योंकि वो थोड़ा-सा थिक है, या क्रीम बेस या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, जो भी मॉइस्चराइज़र बेस। फिर उसके बाद आपने पोर, जो भी सिलिकॉन्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपका बेस कभी भी फटेगा नहीं। कई लोग क्या करते हैं, पहले लगा देंगे प्रोफेशनल, वो सिलिकॉन लगा देंगे, ऊपर फिर क्रीम लगाने लग जाएँगे। उससे क्या होता है, जब भी हम क्रीम लगाएँगे वो प्रोफेशनल रबड़ बन के निकल जाएगा। ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो आपके फेस को एक लेयर दे देते हैं, आपके जो पिट्स होते हैं उसको कवरेज दे देते हैं छोटे-छोटे। इस करके प्रोफेशनल हम सबसे लास्ट में लगाएँगे। अगर आपको थोड़ा ड्यूई बेस चाहिए, तो आप मॉइस्चराइज़र के बाद जो मैंने फ्लिका का लगाया था, उसके बाद आप हाइलाइटर लगा सकते हो। देन आफ्टर दैट यू कैन यूज़ द प्रोफेशनल। नाउ आवर प्रेप इज़ डन। प्रोफेशनल्स भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में आते हैं। तो ये हम आगे के क्लासेस में ज़रूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक दिन हम प्रोडक्ट क्लास की ही रील लेके आएँगे, पूरा वीडियो लेके आएँगे। तो अभी के लिए हम अब फटाफट से अपना बेस पे जाते हैं। सबसे पहले मैंने इनका, बिकॉज़ इनका जो कम्प्लेक्शन था थोड़ा डार्कर ब्राउन की उस तरफ था, तो मैंने सबसे पहले इनकी कलर करेक्शन करी है। एक होती है कलर करेक्शन, एक होती है कंसीलिंग। तो सबसे पहला स्टेप, अगर आपने कलर करेक्शन करनी है, तो कलर करेक्शन से स्टार्ट करोगे, बट इफ यू वांट टू स्किप कलर करेक्शन, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कंसीलिंग। बट आज हम थोड़ा-सा डिटेल्ड चल रहे हैं, तो मैंने इनको कलर करेक्शन से स्टार्ट करा है। मैंने ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ करा है, एलए गर्ल का। जहाँ-जहाँ पे इनका पिगमेंटेशन था, डार्क एरियाज़ थे, वहाँ-वहाँ पे। उसके बाद मैंने कंसीलिंग करी है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि मैम कलर करेक्शन क्या होती है, कंसीलिंग क्या होती है? कलर करेक्शन मीन्स यूजिंग ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन कलर ऑन द स्किन टोन्स, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद होती है कंसीलिंग। जैसे हमारा जो पिगमेंटेशन का कलर है, जो फेस के पिगमेंट का कलर है, उसको हम कंसीलर यूज़ करते हैं। डार्केस्ट कंसीलर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी मैंने फॉरएवर 52 का 10 नंबर कंसीलर यूज़ करा। सबसे पहले मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करा फ्रॉम एल्ले गर्ल। आप कोई भी अच्छे से ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, आप हुडा का यूज़ कर सकते हो। हुडा में बहुत अच्छे 2 शेड्स आ गए हैं, मैंगो एंड पपाया। बहुत अच्छे शेड्स हैं, इनके शेड के अकॉर्डिंग आप पपाया यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हमने कलर करेक्टर कंसीलिंग करी है इनके फेस पे, जो कि है एफएस 10 नंबर फ्रॉम फॉरएवर 52, राइट? अभी मैं, आप जैसे ये पैलेट देख रहे होगे, मैं इसके बारे में समझा रही हूँ, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि कलर करेक्शंस और कंसीलिंग में क्या डिफरेंस है। तो ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की पैलेट है, इसमें कलर करेक्शंस के भी टोन्स हैं और कंसीलिंग के भी टोन्स हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा इनको मैं क्रीमी कवरेज दे रही हूँ। क्रीमी क्या होता है, इस ये जो करेक्टर कॉस्मेटिक का कंसीलर पैलेट है ना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कंसीलर पैलेट है। बहुत अच्छे से ग्लाइड हो जाता है, बहुत ड्राई नहीं है। जैसे क्रायोलॉन का डर्मा होता है ना, वो थोड़ा ड्राई होता है। तो मेरा जो हमेशा प्रेफ़रेंस रहता है ना, जो ईज़िली ग्लाइडेबल प्रोडक्ट्स हो ना, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, 10 नंबर कंसीलर, जो लिक्विड कंसीलर है, लगाने के बाद उसके ऊपर मैं थोड़ा क्रीमी कर रही हूँ, क्योंकि इनके फेस को कवरेज थोड़ी ज़्यादा चाहिए। बट जिनका स्किन क्लियर होता है, उसमें आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रीमी क्या करता है, आपके जैसे छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, माइनर पोर्स होते हैं, उसको अच्छे से फिल कर देता है। इस करके मैंने क्रीमी यूज़ करा है इनके टोन के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा हमने लाइटर नहीं गए, बहुत ज़्यादा डार्कर नहीं गए। एक बारी मैंने क्या करा, पूरे फेस पे इनके टोन के अकॉर्डिंग एक कंसीलिंग कर दी है, ठीक है? और इनका अंडरटोन भी साथ में ही मैंने मिक्स करके लगा दिया है। तो ये करेक्टर की बहुत अमेजिंग सी पैलेट है, जिसमें आपको ऑल इन वन, लाइक इट्स ऑल इन वन पैलेट, सारे शेड्स मिल जाते हैं, करेक्शन के भी, कंसीलिंग के भी, इवन आपका अंडरटोन भी मिल जाता है। जैसे कि हमारा जितना भी डस्की स्किन होता है, वो येलो अंडरटोन्स होते हैं, और जितने भी फेयर स्किन टोन्स होते हैं, जैसे बाहर से एनआरआई क्लाइंट्स आते हैं या फॉरेनर्स आते हैं,
तो उनका पिंक अंडरटोन होता है। अभी हमने क्या करा है, इनको येलो अंडरटोन के अकॉर्डिंग कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की ये कंसीलर पैलेट में से इनका पूरा फेस जो इनका अंडरटोन के अकॉर्डिंग इनका मैंने इनका बेस कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा इसको लाइक लॉन्गर स्टे देने के लिए मैं डर्मा का बेस यूज कर रही हूँ। सबको पता है कि क्रायोलॉन की फिक्सिंग अल्टीमेट है। ठीक है, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, कहीं भी नहीं जाते, तस से नस नहीं होते। तो अब मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे टू मच ऑफ लेयरिंग नहीं देनी थी, तो ऑफ कोर्स देखो अगर स्किन प्रॉब्लमैटिक है तो थोड़ी कवरेज तो चाहिए ही है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हर चीज़ को ना एक ही साथ ब्लेंड करके लगा देती हूँ। जैसे कि मुझे अगर मैंने कंसीलिंग करी है और उसके साथ ही मैंने डार्कर का भी यूज़ कर लिया, तो साथ-साथ में मतलब कट्ठे-कट्ठे ही लगाते जाते हैं और साथ-साथ में हम इसको ब्लेंड करते जाते हैं। ताकि जो भी आपका प्रोडक्ट है ना वो बार-बार ना लगाना पड़े। ठीक है? अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सारे फेस पे इनका जो बॉडी का लाइटर टोन था, ऑफ कोर्स शी इज़ ऑन अ डस्कियर साइड, बट इनका हमने क्या करना है, हमने इनके बॉडी के साथ मैच करना है। जो अंडरटोन होती है फेस की, जैसे जो फेस का टोन है वो हमारा आफ्टर कंसीलिंग होगा, फिर उसके बाद जो हम हाइलाइटिंग करते हैं, वो हमारी होती है बॉडी की टोन, नेक से नीचे की टोन, उसके साथ हम मैच करते हैं। तो अभी मैंने इनके सेंटर पार्ट पे प्रोडक्ट लगा के उसको साइड के साथ ब्लेंड करा है, क्योंकि नीचे हमने थोड़ा-सा डार्क टोन दिया हुआ था, तो उसको बैलेंस करने के लिए। इस पॉइंट पे आके ना बहुत क्लाइंट्स को ना ऐसे मेकअप व्हाइट व्हाइट लगने लग जाता है, बट नहीं, ये व्हाइट होता नहीं है। बिकॉज़ देखो, अगर कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, तो उनको तो ऑलरेडी पता ही होगा कि जो भी हम प्रोडक्ट लगाते हैं वो ऑक्सीडाइज़ होता है। इसीलिए हम जो हाइलाइटिंग करते हैं वो 2 टोन्स फेयरर करते हैं और जो कंटूरिंग करते हैं, कंसीलिंग करते हैं, वो 2 टोन डार्कर करते हैं। जब वो ऑक्सीडाइज़ होगा बेस, जब आपका फेस ऑयल के कॉन्टैक्ट में आएगा या बाहर जाएगा या ऑयल सिक्रीशन होगी, उससे क्या होगा, जब बेस ऑक्सीडाइज़ होगा ना तो स्किन आपकी नेचुरल टोन लेनी शुरू कर देती है। कई बारी क्लाइंट्स को आपको ऐसे कंप्लेंट्स आती होंगी कि मैम हमारा तो बेस ऐसे डार्क हो गया, हमारा बेस ये हो गया, हमारा वो हो गया। दिस इज़ द रीज़न, जब आप नेचुरल टोन में जाते हो ना पहले ही, तो वो ऑक्सीडाइज़ होके थोड़ा डार्क हो जाता है। इस करके देखो, हर एक का अपना वे होता है करने का, इसीलिए हम 2 टोन्स लाइटर हाइलाइटिंग करते हैं जब वो ऑक्सीडाइज़, क्योंकि जब हम पाउडर सेटिंग करेंगे, 1 टोन तो वो उसने तभी ऑक्सीडाइज़ हो जाना है, क्योंकि हम टू मच फेयर पाउडर्स नहीं लगाते, राइट? फिर उसके बाद जब आप ऑयल लाइट के कॉन्टैक्ट में होगे, आपका नेचुरल ऑयल रिलीज़ होना शुरू होगा, तो उससे क्या होगा, वो 1 टोन और बैलेंस हो जाएगा। डार्क नहीं होगा बट बैलेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन। अभी मैंने इसके बाद क्या लगाया, मैंने ना टार्ट का फेयर कंसीलर लगाया है। मुझे टार्ट की फिक्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करूँ, मतलब अंडरटोन के लिए, कंसीलिंग के लिए, बट मैंने जो फाइनल फिक्सिंग है, ऑफ कोर्स इट्स लिटिल थिक, बट अगर आप उसको राइट वे में यूज़ करोगे, हर प्रोडक्ट का अगर आप राइट वे में यूज़ करोगे ना, तो आपको रिज़ल्ट बहुत अमेज़िंग मिलेगा। बट अगर आपको प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं करना आता, आप मुझे एक सस्ती फाउंडेशन दे दो, चाहे आप मुझे एक महँगी फाउंडेशन दे दो, मैं उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकाल के दूँगी, मतलब बेस बहुत अच्छा निकाल के दूँगी, बिकॉज़ आई नो हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट्स एंड इट ऑलवेज़ कम विद द एक्सपीरियंस। आप जितना काम करोगे उतना ही आपको समझ आता जाएगा कि हाँ, इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। इट्स नॉट अबाउट द ब्रांड्स, इट्स अबाउट द जैसे क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस होती हैं या फिर लिक्विड फाउंडेशंस होती हैं, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ब्रांड कोई भी हो, राइट? आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड फाउंडेशंस को हमने किस तरह से ब्लेंड करना है, क्रीमी को किस तरह से ब्लेंड करना है, सिलिकॉन को हमने किस तरह से ब्लेंड करना है। तो आपको इसका बहुत मतलब प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने क्या करा था, एंड में टार्ट का कंसीलर लेके मैंने मतलब जो अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ पे लगा के उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैंने ब्लेंड करा है। ठीक है? अब ब्यूटी ब्लेंडर क्या करता है, जितना एक्सेस प्रोडक्ट होता है, वो अपने अपने उसमें सोख लेता है, पोर्स में। ठीक है? तो इसीलिए कभी भी आप प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लगा रहे हो या बहुत कम लगा रहे हो फिर तो चलो उसका कोई वो ही नहीं है। बट अगर कभी ज़्यादा भी लग जाता है, आप पूरे फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर लगा दो, तो वो एक तो क्या, जितने भी आपकी 1, 2, 3, 4 लेयर्स हैं, वो उसको आपस में ब्लेंड कर देगा, एक सिंगल लेयर कर देगा और जो एक्सेस होगा, वो अपने आप सोख लेगा। तो आपको कभी भी टू मच नहीं लगेगा। बट हाँ, प्रोडक्ट लगाने में कभी आपने कंजूसी नहीं करनी है।
जितना चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में लगाओ, ऐसा भी नहीं है कि टू मच बस उसके फेस पे लगाते ही जाओ। सो आपको एक क्वांटिटी पता होनी चाहिए। अब उसके बाद मैंने क्या करा, इनके फेस पे मैंने एक प्रीफिक्स, वैसे तो मैंने ग्रिप प्राइमर लगाया, आप प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हो। रिकोड का मैंने ग्रीन वाला ग्रिप प्राइमर यूज करा है, और उसको मैंने फैन से ड्राई करके अब मैंने करा है बेकिंग। जितना भी मैंने प्रोडक्ट लगाया था उसको मैंने करा है बेक, पाउडर सेटिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अब बेकिंग भी हमने ऐसे बहुत मिनिमल रखी है, ऐसा नहीं है कि मैंने टू मच रखी है, ठीक है। और कहीं कहीं पे जैसे अंडर आई पे मुझे लग रहा था कि हल्का हल्का सा प्रोडक्ट अभी वहां पे रिक्वायरमेंट है, तो जहां पे आपको लगता है ना कि आपकी थोड़ी कवरेज कम रह गई है साइड्स पे, लिप्स के साइड्स पे, वहां पे आप क्या कर सकते हो, कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो। मैंने टू मच कॉम्पैक्ट नहीं यूज करा, बहुत हल्का हल्का सा करा है, ठीक है। अभी जब मैं इसको फिर दोबारा से फिक्सर करूंगी या कुछ भी करूंगी, इसने अपने आप बैलेंस हो जाना है। और जब भी आपने बेकिंग करनी है या पाउडर सेटिंग करनी है, आपने पाउडर पफ को यूज करना है। और जब भी आपने कॉम्पैक्ट यूज करना है, वैसे तो जो मैक का स्टूडियो फिक्स है वो वेट एंड ड्राई यूज होता है, आप उसको दोनों वे में यूज कर सकते हो, बट आप जब ड्राई यूज कर रहे हो तो आपने पाउडर ब्रश से यूज करना है, या आप फ्लैट से भी यूज कर सकते हो, यूज इट विद द ब्रश। ऐसा नहीं है कि आप स्पॉन्ज से लगाओ, क्योंकि स्पॉन्ज टू मच प्रोडक्ट लगा देता है, ठीक है। इस करके आपने उसको अवॉइड करना है। अब एक बारी हमारी सारी बेकिंग हो गई है, ठीक है, पाउडर सेटिंग हो गया है, लेट द पाउडर एब्जॉर्ब इन योर स्किन, और उस टाइम पे आप इनका अंडर आई देख रहे हो, जैसे मैंने इनका करा है, तो आप अपने क्लाइंट का अंडर आई कर दीजिए। पाउडर अपना अब्जॉर्ब होता रहेगा धीरे धीरे, और आपका अंडर आई भी हो जाएगा। तो अंडर आई पे कोई भी फॉल ऑफ होता है, जब हम अंडर आई पे जैसे ये शैडो वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसका कोई भी जो फॉल ऑफ होगा ना, वो उस पाउडर पे चला जाएगा, और जब आप पाउडर को डस्ट ऑफ करोगे तो आपका जो एक्सेस है वो वहां से साइड पे चला जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि जब हम अंडर आई करते हैं, हमारी अंडर आई डार्क हो जाती है, या फिर अंडर आई पे हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो इस करके दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग द मेकअप अंडर आई, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अब इनका इनर कॉर्नर बना रही हूँ। आजकल इनर कॉर्नर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो देखो, अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग अपग्रेड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब पहले विंग लाइनर्स चलते थे, अब इनर कॉर्नर्स बहुत शार्प चलने लग गए हैं। तो जैसे जैसे अपडेट हो रहा है, आप अपना आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपडेट करते रहिए। नहीं आता तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मतलब अगर आप सोचे कि नहीं नहीं मेरा मैं ऐसे वे में ही चलते जाऊंगी, तो फिर मतलब आपके पास और काम नहीं आएगा, राइट। तो जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनके ब्राउज फिल करने लगी हूँ। ब्राउज के लिए मैंने जेल डिप्रोमेड यूज कर रही हूँ, एनेस्थेसिया बेवर्ली हिल्स का। दिस इज माय फेवरेट आईब्रोज फिलर, ठीक है। मैं हमेशा जेल से यूज करती हूँ, बट आप पाउडर्स भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बोला था कि देर इज नो राइट और रॉन्ग वे ऑफ डूइंग अ मेकअप। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जैसे आपको काम करना आता है आप करिए। बस रिजल्ट इतना फिनिश्ड होना चाहिए कि क्लाइंट को लगे ही ना कि हमने एक प्रोफेशनल से काम नहीं करवाया, राइट। तो ह- या तो आप अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करिए, या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करिए, बट आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, कि गिविंग द बेस्ट टू योर क्लाइंट, कि उनको जैसे ही वो देखे तो उनको लगे वाओ यार, हाँ कुछ तो हमारा मेकअप करा है किसी ने, ठीक है, और वो आपके पास बार बार आए। तो मैंने आईब्रोज की बहुत अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। जेल लाइनर्स क्या होते हैं, थोड़े सूख जाते हैं, तो उसके लिए मैंने ड्यूरालाइन यूज करा है, इंग्लॉट का। आप और भी बहुत सारे ब्रांड्स के अब ड्यूरालाइन आने लग गए हैं। तो जब भी किसी को ऐसी दिक्कत आती है ना कि जेल लाइनर हमारा सूख गया है, ड्राई हो गया है, तो आप उसके लिए ड्यूरालाइन यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि हम बहुत जल्दी एक प्रोडक्ट्स के ऊपर ही वीडियो बना के आएंगे, और मैं उसको बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी। आई विल ट्राई कि बहुत डिटेल्ड वीडियो हो, कि जिन जिनको प्रोडक्ट्स में दिक्कत आती है, तो वो मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगी, जो मैं हर मेकअप में यूज़ करती हूँ। मतलब जो बेसिक से हाई एंड प्रोडक्ट्स जो ऑलमोस्ट मैं हर मेकअप में यूज़ करती हूँ, उसकी वेरिएशंस वो उसकी हम वीडियो बनाएँगे। अब मैंने क्या करा, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर लेके जितना भी एक्सेस पाउडर था वो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ड्राई कर दिया। आप अगर तो देखो आप टू मच पाउडर्स यूज कर रहे हो फॉर द बेकिंग, तो आपने क्या करना है, डस्ट ऑफ कर सकते हो पाउडर ब्रश से। बट मैं बहुत ज्यादा पाउडर्स नहीं यूज करती, मुझे वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता कि पहले लगाओ फिर उसको झाड़ दो। जितना रिक्वायरमेंट है उतना यूज करो, जितना आपके बेस
जिसको में ऑयल है उसको सोक करने के लिए पाउडर की रिक्वायरमेंट है उतना यूज़ करो। और मैंने उतना ही यूज़ करा था और बाद में मैंने हल्का-हल्का ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ऐसे सोक कर लिया ताकि वो बेस वहीं पे ही स्मूथ हो जाए, राइट? आप पाउडर को डस्ट ऑफ भी कर सकते हो पाउडर ब्रश से, फ्लफी ब्रशेज़ होते हैं। अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इनके फेस शेप के अकॉर्डिंग पाउडर कॉन्टोरिंग दे रही हूँ। आई एम नॉट गिविंग क्रीम कॉन्टोरिंग। और पाउडर कॉन्टोरिंग के लिए मैं पाउडर कॉन्टोर पैलेट फ्रॉम करेक्टर कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रही हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैंने करेक्टर कॉस्मेटिक्स की काफ़ी चीज़ें यूज़ करी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि करेक्टर कॉस्मेटिक्स का रिज़ल्ट बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है। इनके कंसीलर्स, इनकी फाउंडेशंस, एवरीथिंग इज़ अमेज़िंग। मैं बहुत सारी चीज़ें इनकी यूज़ करती हूँ और ऐसा नहीं है कि ये कोई पेड प्रमोशन मैं दे रही हूँ। आप भी अगर यूज़ करोगे क्योंकि प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट वेरी चीप एज़ वेल। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से यूज़ होता है। देखो अब इनका फेस देखो, फेस की शेप एकदम से चेंज हो गई। मैंने इनको डायगनली इनको कंटूर दिया है लंबा करके। ये भी मैंने ना एक बारी बॉम्बे में एक आर्टिस्ट के साथ काम किया था, तो वहाँ मैंने ये सीखा था कि अगर आप फेस को थोड़ा इलोंगेटेड दिखाना चाहते हो तो आप डायगनली उसको कंटूर करो और थोड़ा-सा चीक बोन से नीचे करो, तो उससे फेस आपका थोड़ा-सा इलोंगेटेड दिखेगा। आप बहुत सारी ऐसे वीडियोज़ और कॉन्टोर के ऊपर रील्स देखते होगे कि ऐसे करो, वैसे करो। बट मेरा कॉन्टोर करने का वे हमेशा सेम ही होता है। मैं बहुत डिफरेंट-डिफरेंट वेज़ से नहीं करती। मुझे मुझे पता है कि मुझे किस किस जगह को कट करना है। तो मैंने बहुत सिंपल कॉन्टोर करा है पाउडर से और पाउडर का पिगमेंट बहुत अच्छा है। मुझे क्रीमी इतना पसंद नहीं है करना क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ता है। फिर कई बारी क्लाइंट की कंप्लेन आने लग जाती है, "इदा दा रंग बहुत डार्क लग रहा है इत्थों।" मतलब क्लाइंट बहुत ऐसे कहने लग जाते हैं, मैम यहाँ से काला-काला लग रहा है, तो उनको वो अंडरस्टैंड नहीं करते। बाहर के लोग जो आते हैं उनको तो पता है कॉन्टोरिंग क्या होती है, बट यहाँ पे लोगों को कॉन्टोरिंग मतलब कि फेस पतला कर दो, ठीक है? तो ऑफ कोर्स कॉन्टोरिंग से फेस पतला ही होता है, थोड़ा लंबा होता है, बट ये एक इल्यूजन इफेक्ट देता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब आपका फेस बिल्कुल कट हो जाएगा, तो आप पाउडर से भी दे सकते हो क्योंकि आपका पिगमेंट अच्छा होना चाहिए। तो मैंने पाउडर से दिया है और आप देख रहे हो कि फेस इनका एकदम से राउंड से ऐसे थोड़ा लेंथ में लगने लग गया है। ठीक है, मैंने इनकी जो चीक बोन्स हैं, उसको मैंने लिफ्ट करा है, इनकी जॉ लाइन को थोड़ा-सा मैंने शार्प करा है, तो आप उस वेव से कर सकते हो। राइट, हम छोटे-छोटे मिनी ट्यूटोरियल्स भी लेके आएँगे कि पाउडर कंटूरिंग कैसे करनी है, ब्लशर कैसे लगाना है, ब्लशर की राउंड फेस पे प्लेसमेंट क्या होती है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मुझे बहुत प्यार दोगे तो मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सिखाऊँगी, लेके आऊँगी वीडियोज़ और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता ही है यूट्यूब के थ्रू आप बहुत चीज़ें लर्न कर सकते हो और मैंने भी अपनी लाइफ़ में यूट्यूब के थ्रू बहुत कुछ लर्न करा है। तो आप जैसे मतलब मेरा मानना है कि नॉलेज हमेशा बाँटने से बढ़ती है। ठीक है? हम कोर्स फीस भी लेते हैं जब आप लोग हमारे पास आते हैं, बट यूट्यूब के थ्रू मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहती थी जो मेरे तक नहीं पहुंच सकते और जो मुझसे सीखना चाहते हैं। तो हम नॉलेज देते रहेंगे और आप नॉलेज लेते रहिए और अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं। बट ये जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ आप सभी के लिए डाल रही हूँ, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो सीखिए, हमें मैसेज करिए, हम हमेशा आपके साथ हैं आपको आंसर करने के लिए। मैंने कॉन्टोरिंग के बाद थोड़ा मेरी बातें ज़्यादा हो गई हैं, कॉन्टोरिंग के बाद मैंने इनको ब्लशर यूज़ करा है, ब्लशर भी मैंने कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की पैलेट से ही यूज़ करा है। बहुत अच्छा ब्लशर है, मैंने इनके लिए जो ऑरेंज न्यूट्रल टोन यूज़ करा है कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग। हम हमेशा जैसे जब हमारे पास डस्की टोन्स होते हैं तो थोड़ा हम रस्ट टोन्स में चले जाते हैं, तो वैसे ही मैंने थोड़ा-सा रस्टी सा शेड यूज़ करा है इनके फेस पे। उसी तरह से मैंने बहुत ज़्यादा चीक्स को लिफ्ट नहीं करा, साइड्स पे ही ब्लशर रखा है ताकि चीक्स लंबा ही ल जो इनका चीक्स वाला एरिया है वो ऐसे लॉन्ग-लॉन्ग ही लगे, इलॉन्गेटेड लगे, बहुत छोटा ना लगे। आई होप मैं जितना भी आपको समझा रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत क्लैरिटी से समझ आ रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत अच्छे से ही समझाऊँ और कहीं अगर कमी रह जाती है तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करिए कि मैम हमें ये नहीं पता लग रहा था, आपने क्या बोला था? तो मैं डेफ़िनेटली आपको आंसर करूँगी। ब्लशर लगाने के बाद मैंने इनका लिप कॉन्टोर करा है। लिप कॉन्टोर मतलब लिप लाइनिंग करा है, ठीक है? हर चीज़ को कॉन्टोर भी कह सकते हैं हम, लाइनिंग भी कह सकते हैं। तो लिप कॉन्टोर को मैंने ब्राउन कलर से करा है। कई लोग पेंसिल्स यूज़ करते हैं, मेरे पास बुलेट लिपस्टिक है।
जो रोल ऑन वाली लिपस्टिक्स होती है ना, जो बाहर आ जाती है रोटेट करके, उससे यूज़ करा है। मुझे ब्रश से लिप लाइनिंग करना अच्छा लगता है, पेंसिल आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। जब आप बुलेट लिपस्टिक से यूज़ करते हो ना, वो बहुत ईज़िली ग्लाइड हो जाती हैं, ठीक है? इनके लिप्स ऑलरेडी बड़े थे, तो मैंने टू मच इनको ओवरलाइनिंग नहीं दी है। कॉन्टोर करा है ना? बहुत मतलब नेचुरल लिप्स के साथ-साथ ही करा है, ताकि इनका ओवर कुछ भी ना लगे, राइट? इसके बाद मैंने कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की पैलेट यूज़ करी है। लिप्स की पैलेट बहुत अच्छे शेड्स हैं। मैं आई वाज़ अ बिग फैन ऑफ एबीएच, एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी। कम से कम मैंने उसकी 5 से 6 पैलेट्स यूज़ करी थी जब मैंने अपना स्टार्ट किया था। बहुत अच्छी उसकी लिपस्टिक्स थी। तो उसके बाद से आई केप्ट ऑन सर्चिंग कि मुझे कोई अच्छा ब्रांड मिले, कोई अच्छा ब्रांड मिले जिसकी लिपस्टिक्स इतनी अच्छी हों और जिसका स्टे बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो अब मेरी सर्च खत्म हो गई है। कैरेक्टर कॉस्मेटिक की मैंने लिप पैलेट ली है और मेरा मतलब इसके साथ भी सेम वही एक्सपीरियंस है जो मेरा एबीएच के साथ था। इन बिटवीन मैंने बहुत ब्रांड्स की पैलेट्स यूज़ करी हैं। किसी में बहुत ज़्यादा ऑयल था, किसी में कुछ था, किसी में कुछ था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, पिक्सी की पैलेट मैंने यूज़ करी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, उसके सारे शेड न्यूड्स थे। बट उसके अब पिक्सी भी डिसकंटिन्यू हो चुका है ना? जो ब्रांड मुझे पसंद आना शुरू होता है, वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, मुझे नहीं पता क्यों? तो अब मेरे को एबीएच की लिप पैलेट एबीएच के बाद ये कैरेक्टर की पैलेट बहुत अच्छी लगी है, तो आप सभी भी बाय कर सकते हैं। आप बाय करोगे तो आप मुझे कब ये नहीं बोलोगे कि मैम ने हमें एक गलत ओपिनियन दिया था। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को वही चीज़ सजेस्ट करती हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये बुलेट लिपस्टिक है, दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, ठीक है? मुझे इसका शेड बहुत अच्छा लगता है, ब्राउन शेड। वैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स की पेंसिल्स भी पड़ी हुई हैं। मैक की पड़ी हुई है, रिकोड की पड़ी हुई है, बहुत सारे ब्रांड्स की पड़ी हुई है। बट मेरे को पर्सनली इसका ये ब्राउन आउटलाइनिंग के लिए शेड बहुत अच्छा लगता है। तो इन फ्यूचर रील्स मैं आपको बताऊँगी कि क्या नंबर है इसका, ठीक है जी? अब मैंने उसको ब्राउन के साथ जो भी मेरा लाइट कलर जो मैंने लिप पैलेट में से निकाला था, मैंने पीची पिंक सा शेड इनके उसके लिए यूज़ करा लिप्स के लिए। जैसे कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट होते हैं ना, उनके फेस पे थोड़ा-सा ऐसे पिंकी-पिंकी सा इफ़ेक्ट होता है, मतलब नॉट टू मच डार्क एंड नॉट टू मच लाइट, वैसा का मैंने इनको इफ़ेक्ट देने की कोशिश करी है और एंड में हम इसके ऊपर ग्लॉस करेंगे तो वो बहुत नेचुरल लगेगा। थोड़ा-सा ओम्ब्रे में हमने क्रिएट करा है, लाइक आउटर्स थोड़ा-सा ब्राउन है, इनर थोड़ा-सा पिंक है और उसको मैंने ब्रश के साथ ब्लेंड कर दिया है और जब हम ग्लॉस करेंगे तो बहुत सुंदर इफ़ेक्ट आएगा। तो फाइनल लुक हम इसका जैसे ही हमारा डन हो जाएगा तो फाइनल लुक मैं लास्ट में डालूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो अब सारे फेस की फिनिशिंग देने के बाद आपने क्या करना है, जो आपका फाइनल स्टेप होगा दैट इज़ योर फिक्सिंग स्प्रे, ठीक है? जो भी आप स्प्रे यूज़ करते हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है उसको यूज़ करिए। मैंने अभी रिकोड का ग्रिप फिक्सर यूज़ करा है, ठीक है? उसको अच्छे से हम ड्राई करेंगे, आप उसको नेचुरल ड्राई भी होने दे सकते हैं। अभी हमने क्लास को फिनिश करना था, हमने हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करवानी थी, इस करके मैं इसको फ़ैन से ड्राई कर रही हूँ, ठीक है? एक बारी आप ग्रिप स्प्रे यूज़ करिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है रिकोड के ग्रिप स्प्रे का। इसके बाद आप अगर एक बारी अगर आपका जैसे ब्राइड ने बाहर जाना है, तो आप इसके ऊपर जो स्वेट प्रूफ फिक्सर्स होते हैं, ये सब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्रायलॉन का है, लॉरियल का इन्फेलेबल है या उसका वन साइज़ का फिक्सर है, आप एंड में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो ये विदाउट लाइट है, बीच में मैंने लाइट ऑन करी थी, तो आपने देखा होगा कितना डिफ़रेंस है, ठीक है? बट देखने में मेकअप देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब आप मैंने इनका जैसे टिश्यूज़ रिमूव करे हैं, तो देखो इनका नेक हम बहुत डीप तक हमने बेस नहीं करा था, इनका नेक और फेस एक जैसा लग रहा है, राइट? जो हमारा बिलो द जॉ लाइन है, वो पोर्शन में हमने कलर वेरिएशंस देने की कोशिश करी है और इनके फेस को एक इवन टोन देने की कोशिश करी है। तो जब हम इनका फाइनल लुक दिखाएँगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा नहीं है कि हमने टू मच व्हाइट कर दिया है, हम हमेशा बॉडी के साथ ही बैलेंस करके चलते हैं। आजकल क्या होता है कि जैसे गर्ल्स बाहर जाती हैं तो फेस थोड़ा टैन हो जाता है, इस करके वो थोड़ा-सा डार्कर साइड में लगते हैं, राइट? अभी क्या है कि हम नेचुरल लाइट में मेकअप कर रहे हैं, तो एज़ इट इज़ आपको कम्प्लेक्शन दिख रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करा। फेस पे शाइन देने के लिए हमने हाइलाइटर यूज़ करा है, मेरा फेवरेट ग्लिटर फ्रॉम प्रिटी वल्गर, बहुत अच्छा हाइलाइटर है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर ब्यूटीफुल मॉडल नूर, कैन यू सी द ग्लो, कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है।
ये लाइट में। तो आप भी ऐसे ही अगर ऐसे मेकअप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फ़ॉलो करें और हमें कमेंट करें और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए।